हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स की साइंस फिक्शन सीरीज़ द ओए के सीज़न 1 के 4th एपिसोड अवे को। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। एपिसोड के पहले सीन में प्रायरी की एक चट्टान के ऊपर आँख खुलती है। वह सालों बाद नीले आसमान को देखती है। उसे अपनी आंखों की रोशनी वापस आ जाने पर विश्वास नहीं होता। उसे मालूम चलता है कि वह दोबारा मर चुकी है। उसे कुछ दूरी पर एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। वह उस झोपड़ी के दरवाजे को खोलती है और दोस्तों उसे वही अंधेरी जगह दिखती है जहां पर मरने के बाद सबसे पहली बार उसकी आंख खुली थी। वह अंदर जाती है और उसे वहां खतून दिखती है। प्रायरी खतून को कहती है कि खतून मैं अब देख सकती हूँ। खतून उसे कहती है कि वह हमेशा से ही देख सकती थी। प्रायरी उसे पूछती है कि क्या उसके मरने का समय आ चुका है। प्रायरी उसे कहती है कि मुझे उन लोगों की मदद करनी है। खतून कहती है कि जैसी चीज़ें अभी हैं उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वह कैदी कभी भी वहाँ से भाग पाएंगे। वे वहाँ से निकलना तो चाहते हैं मगर उन सब की मौत हैप के बेसमेंट में ही होगी। खतून प्रायरी से कहती है तुम्हें भूख लगी होगी। वह उसे एक छोटी सी चिड़िया निगलने देती है। वह कहती है कि यह करने से प्रायरी एक अलग दुनिया में चली जाएगी जहाँ कोई इंसान नहीं गया और यह दुनिया इंसानों से बिल्कुल अनजान है। खतून प्रायरी से कहती है कि तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना, शायद तभी तुम लोग खुद को आज़ाद कर पाओ। वहाँ प्रायरी को उसके पिता की एक झलक देखने को मिलती है। वह अपने पिता के पास जाना चाहती थी मगर खतून उससे कहती है कि तुम्हें अगर वापस लौटना है तो तुम्हें अपने पिता से दूर होना पड़ेगा। वह एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है मगर फिर वह कहती है कि वह अपनी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहती है। वह कहती है कि वह उन लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ सकती थी। प्रायरी बचपन से ही चाहती थी कि वह अपने पिता के साथ ही रहे मगर वह उन सब के लिए ये त्याग भी करने के लिए तैयार थी और उसे यह पता भी नहीं था कि वह उन लोगों को बचा पाएगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी वह वापस लौटने का फैसला करती है। खतून कहती है कि अब तुम्हें त्याग का मतलब भी पता है। वह आगे कहती है कि इस चिड़िया को निगलने से तुम्हारे अंदर वहाँ से भागने के लिए चालाकी आ जाएगी। वह साथ ही कहती है कि तुम पांचों वहाँ से जल्द निकल सकोगे। तभी प्रायरी कहती है कि वह तो सिर्फ 4 लोग हैं। खतून कहती है ये तो वक्त ही बताएगा। प्रायरी छोटी सी चिड़िया को निगल जाती है। हम देखते हैं कि उसके मुंह से एक अजीब किस्म की रोशनी निकलने लगती है। अगले सीन में प्रायरी की आंख हैप के घर पर खुलती है। वह उसके पास ही बैठा हुआ था। वह कहता है कि प्रायरी 7 मिनटों के लिए तुम मर गई थी। वह कहता है कि यहाँ के कैदियों में से सिर्फ तुमने यहाँ से भागने की जुर्रत की है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। वह प्रायरी से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने प्रायरी को रोकने के लिए उसके सर पर मारा था जिससे वह खाई में गिर गई और उसकी मौत हो गई। हैप उसका ख्याल रखने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करता। अगले सीन में प्रायरी की आँख खुलती है और वह खुद को अपने सेल में कैद पाती है। बाकी कैदी उसकी तरफ ही देख रहे थे कि तभी अचानक वह अपनी उंगलियों से कुछ अजीब किस्म के इशारे करने लगती है। प्रायरी उन्हें बताती है कि कैसे उसने वहाँ से भागने की कोशिश की और फिर मरकर जिंदा हुई। वह उन्हें कहती है कि उन्हें हैप के एक्सपेरिमेंट्स का पता लगाना होगा, उसी से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। प्रायरी लोगों को कहती है कि हम चारों में एक चीज़ कॉमन है और वो है उनके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। वह कहती है कि वो बेचारे नहीं हैं, वो एंजल्स हैं। वो आगे बताती है कि उसकी आंखें लौट आई हैं। प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और बेटी प्रायरी से कहती है काश तुम मुझे पहले मिली होती, मैं तुम्हें मेरे भाई थियो से मिलवाती। दरअसल बेटी का भाई अब मर चुका था। अगले सीन में बेटी को एक वकील के ऑफिस में दिखाया जाता है जहां वह कुछ पेपर्स पर साइन कर रही थी। दरअसल उसका भाई थियो उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक रिहैब में रह रहा था।
बेटी कहती है कि वह वहाँ से थियो का सामान ले आएगी। वकील बताता है कि उसके भाई थियो का एक इंश्योरेंस था और उसकी वजह से बेटी को खूब सारे पैसे मिलेंगे। अगले सीन में नैन्सी पेट्रिशिया का दिया हुआ बुक पढ़ती है। फिर दिखाते हैं कि रात को सब लोग उसी सुनसान घर पर मिलते हैं। प्रायरी आगे की कहानी बताने लगती है। वह कहती है कि एक हफ्ते बाद हैप प्रायरी से कुछ सवाल जवाब करता है, उसके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड। वह प्रायरी को लाई डिटेक्टर मशीन के ज़रिए उसके साथ हुई घटना को बयां करने के लिए कहता है। प्रायरी कहती है कि वह दुनिया बहुत अलग थी, मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती। हैप उससे प्रश्न पूछने लगता है, जैसे वह जगह कैसी थी, वहाँ कौन था। प्रायरी बड़ी ही चालाकी से हैप को आधी अधूरी बात बताती है। वह खतून के बारे में उसे पता नहीं लगने देती और लाई डिटेक्टर मशीन को भी चकमा दे जाती है। अब वे लोग ठान लेते हैं कि वह हैप के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता लगा कर रहेंगे। प्रायरी और रेचल कहते हैं कि इस बार जब गैस सेल में भरने लगेगा वो लोग उसे अपने शरीर के अंदर खींच लेंगे। दरअसल उस गैस की वजह से ही वे लोग सब कुछ भूल जाते थे कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान हैप क्या करता था। इसका मतलब यह था कि प्रायरी और रेचल होमेर के सेल से भी वो गैस अपने अंदर लेने वाले थे, जिससे कि अगली बार जब होमेर के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो तो उसे सब कुछ याद रहे। लेकिन दोस्तों, हैप 1 महीने तक होमेर पर एक्सपेरिमेंट नहीं करता। उसके एक्सपेरिमेंट से पहले जब हैप ने उनके सेल के अंदर गैस रिलीज़ किया, प्रायरी और रेचल ने जितना गैस हो सके अपने अंदर निगलना चाहा, मगर वह नाकाम रहे और वे लोग बेहोश होकर गिर पड़े। हैप होमेर को एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाता है। अगले सीन में प्रायरी उन्हें कहती है कि वो गैस उन्हें काबू में करने के लिए था। वह कहती है कि 1 साल लग गया ये सीखने में कि पूरे गैस को कैसे एब्जॉर्ब करें। अगले सीन में हैप होमेर को एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाता है। इस बार होमेर बेहोश होने का नाटक करता है और उसे हैप एक्सपेरिमेंट के लिए लैब लेकर जाता है। होमेर पहली बार हैप का लैब देखता है, मगर वह पता नहीं लगा पाता कि आखिर हैप कर क्या रहा था। उसने होमेर को एक मशीन के ऊपर बैठा दिया और उसके सर को एक ग्लास के सिलेंडर से ढक दिया था। कुछ ही पलों में हम देखते हैं कि उस सिलेंडर में पानी भरना शुरू हो जाता है। हैप कंट्रोल रूम से देखता है कि होमेर की हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गई थी। यह इसलिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि उस दिन होमेर ने गैस नहीं निगला था और पानी की वजह से उसे सफोकेशन हो रही थी। तभी हैप कंट्रोल रूम से बाहर आकर होमेर के मुंह पर एक गैस भरा मास्क लगा देता है, जिससे होमेर ये सारी चीज़ें दोबारा भूल जाता है। दोस्तों, 3 सालों तक होमेर उस लैब में होश में जाता था, मगर वापस लौटते समय वह बेहोश ही आता था। एक दिन हैप एक्सपेरिमेंट के बीच में लैब से कुछ पलों के लिए बाहर गया। तभी होमेर उसके कंट्रोल रूम में जाकर पता लगाता है कि हैप दरअसल दुनिया को ये साबित करना चाहता था कि जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था उन्हें मारने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जा सकता था। वह उन लोगों को एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ पलों के लिए मार देता था और उनके दिमाग में हुई हलचल को रिकॉर्ड करता था। इसका मतलब यह था दोस्तों कि हैप उन्हें 3 सालों से मारता आ रहा था, इस आशा में कि वह दुनिया को साबित कर सके कि मरने के बाद भी एक दुनिया है। हर दिन एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले प्रायरी होमेर को हमेशा याद दिलाती थी कि वह जब भी दूसरी दुनिया में जाए उसे जो भी जिंदा चीज़ दिखे वह उसे खा ले, तभी वह वहाँ से वापस लौट पाएगा। एक दिन होमेर होश में रहकर इस एक्सपेरिमेंट को पूरा कर लेता है, मगर दोस्तों यह जगह प्रायरी के उस दुनिया से अलग थी। होमेर भी एक जिंदा कीड़े को खाकर उस दुनिया से वापस लौट आता है। सेल में वापस आकर होमेर प्रायरी से कहता है कि उसे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा। दोस्तों, ऐसा वह इसलिए कहता है क्योंकि प्रायरी ने उसे बताया था कि जब उसने वह चिड़िया खाई थी तो उसे अपने अंदर एक अलग शक्ति, एक अलग ऊर्जा महसूस हुई थी। प्रायरी कहती है कि यही चीज़ यहाँ से उसे दूर लेकर जाएगी और वह अपना नाम अवे रख लेती है। इस एपिसोड के अंत में दिखाते हैं कि होमेर भी नींद में अपनी उंगलियों से इशारे करता है, जैसा प्रायरी ने किया था।
अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।